सभी लोगों को जय हिंद। आज हम टेट सीरीज 7 में बात करेंगे, जहां पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सब मिक्स प्रश्न है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, क्लासिकल एज कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, रोम, स्पार्टा, होमरेक या एथेंस। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट है, स्पार्टा। स्पार्टा काल को ही हम क्लासिकल एज के नाम से जानते थे। आगे देखते हैं, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम संबंधित है होमर काल से, रोम काल से, जर्मनी से या उपरोक्त में से सभी। तो आंसर आपका यहाँ पर ए राइट है, होमर काल से। ठीक है, शिक्षा का लक्ष्य क्या था होमर काल में? मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। आगे देखते हैं, पैडो ट्राइब संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। पैडो ट्राइब संबंधित है पूर्व एथेंस काल से, रोम काल से, जर्मनी से या होमर काल से। तो यहाँ पे आंसर आपका ए राइट है, पूर्व एथेंस काल से। जो पैडो ट्राइब थे वो शिक्षक थे जो बच्चों को शिक्षा देते थे। ठीक है, और जो पैडोनोमस थे वो हमारे स्पार्टा काल में थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम चौथा प्रश्न अपना देखते हैं। पतन का युग कहा जाता है पूर्व एथेंस काल को, उत्तर एथेंस काल को, रोम काल को या होमर काल को। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट है, उत्तर एथेंस काल को हम पतन का युग कहते थे, या कहीं कहीं पूछता है स्वर्ण काल किसे कहा जाता था, तो वो उत्तर एथेंस काल को ही कहा जाता था। आगे देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन अपना, खेलों का अंधा युग खाली जगह था होमर काल, उत्तर एथेंस काल, रोम काल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका सी राइट है, रोम काल। रोम काल को ही हम खेलों का अंधा युग कहते हैं। अपने अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा छठा प्रश्न है, जिम्नास्टिक फॉर यंग नामक पुस्तक किसने लिखी? हम ऑप्शन देखते हैं, फ्रेडरिक गटमट, जॉन बेसडो, एडोल्फ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए राइट है, फ्रेडरिक गटमट ने 2 बुक लिखी थी। ठीक है, एक लिखी थी जिम्नास्टिक फॉर यंग और दूसरी लिखी थी गेम्स। ये 2 बुक थी। जिम्नास्टिक फॉर यंग जो बुक थी उसको 2 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले भाग में ये चीज़ बताई गई थी कि व्यायाम के प्रभाव और उनके उद्देश्य क्या हैं, और जो दूसरा भाग था उसमें ये बताया गया था कि चलना, कूदना, दौड़ना, रस्सी पर चढ़ना आदि चीज़ें उसके अंदर बताई गई थी। तो जिम्नास्टिक फॉर यंग को 2 भागों में बांटा गया था, जो अभी मैंने आपको बताया, और दूसरी जो उनकी बुक थी उसका नाम था गेम्स। उसके अंदर 105 मनोरंजन खेलों का वर्णन किया गया था। चलिए आगे 7वां प्रश्न देखते हैं, जाइगोमेटिक बोन किससे संबंधित है? कान से, चेहरे से, पैर से या हाथ से। तो आंसर आपका बी यहाँ पे राइट है, चेहरे से। ठीक है, जब हम फेशियल बोन की बात करते हैं तो टोटल कितनी बोन होती है हमारी? 14 बोन होती हैं, जिसमें हमारी नेज़ल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, मैडिबल, लैक्रिमल, पैलेंटाइन, इन्फेरल, काची एंड वोमर आती है। जिसमें हमारी जो मैडिबल होगी वो 1 होती है और वोमर होगी 1 होगी, बाकी सब 2 होती हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न अपना हम देखते हैं, अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं? अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती हैं? 60, 64, 66 या 68। तो आंसर आपका बी यहाँ पे राइट है, 64। और लोअर लिम्ब में कितनी होती हैं? 62 होती हैं। तो टोटल मिला के 126 हो गई। आगे देखते हैं हम, नेविकुलर बोन किससे संबंधित है? नेविकुलर बोन किससे संबंधित हैं? क्लेविकल, कार्पल्स, पेल्विक या टार्सल। तो आंसर आपका यहाँ पे डी राइट है, टार्सल से। ठीक है, टार्सल में हमारी कितनी होती है? नंबर ऑफ टार्सल हमारी टोटल होंगी 14, मतलब 7 एक पैर में और 7 एक पैर में। ठीक है, तो जो हमारी ये नेविकुलर है उसको सिंपल से याद करने के लिए, उन 7 हड्डी को याद करने के लिए आपको छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, TCNCC। टी फॉर टेलस, सी फॉर कैल्केनियम, एन फॉर नेविकुलर, फिर हमारा सी फॉर क्यूनिफॉर्म और सी फॉर क्यूबॉइड। ठीक है, जो हमारी ये सब एक एक होंगी, क्यूनिफॉर्म हमारी 3 होंगी, तो टोटल ये 7 हो गई। आगे देखते हैं हम, ट्रेपीजाइड बोन किससे संबंधित है? स्टर्नम, कार्पल्स, स्कैपुला या वर्टिब्रल कॉलम। तो आंसर आपका यहाँ पे बी राइट है, कार्पल्स से। ठीक है, कार्पल्स हमारी कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ कार्पल्स हमारी होंगी 16। कार्पल्स कितनी होंगी? 16 होंगी, मतलब 8 एक हाथ में और 8 एक हाथ में। ठीक है, इसको याद करने का सबसे छोटा तरीका है, बहुत ही शॉर्ट है, आपको SLTP TTCH याद रखना है। SLTP TTCH।
S फॉर स्केफाइड, ठीक है, L फॉर हमारा ल्यूनेट होता है, T फॉर ट्राइक्वाड्रिल, ठीक है, और हमारा SLTP, P फॉर पीसीफॉर्म, ठीक है। अब नीचे आते हैं, दूसरी रॉ में अब आते हैं, ठीक है, TC जो मैंने बताया TTCH, ठीक है, T फॉर हमारा ट्रेपीजियम, T फॉर ट्रेपिजाइड, ठीक है, C फॉर कैपिटेट, H फॉर हैमेट। ये इतनी हमारी 8 हड्डियाँ होती हैं, एक हाथ में 8 हड्डियाँ एक हाथ में होती हैं। आगे चलते हैं हम 11वां प्रश्न अपना देखते हैं। हृदय में वॉल्व की संख्या होती है 2, 3, 4 या 6। तो आंसर आपका सी राइट है, यहाँ पर 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमारा कौन कौन सा होता है, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, उसको मिटल वाली बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन अपना 12वां देखते हैं। पेस मेकर किसे कहा जाता है, SA नोड को, AV नोड को, बंडल ऑफ हिस को, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका ए यहाँ पर राइट है, SA नोड। SA नोड को ही हम पेस मेकर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। जब हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। आगे देखते हैं हम, रक्त का pH मान होता है, ठीक है, 7.35 से लेकर के 7.45, 7.85 से लेकर के 8.10 तक, या 8.15 से लेकर के 8.50 तक, या 6.20 से लेकर के 7.00 तक। तो आंसर आपका ए यहाँ पे राइट है, 7.35 से लेकर के 7.45 तक रक्त का pH मान होता है। आगे देखते हैं हम 14 प्रश्न अपना, एल्बुमिन किससे संबंधित है, ब्लड सेल से, प्लाज्मा से, इरेथ्रोसाइट से, या ल्यूकोसाइट से। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट है, प्लाज्मा से। जो हमारा एल्बुमिन है ये प्लाज्मा के मुख्य 3 प्रोटीन होते हैं। उसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ये 3 मुख्य प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम, एक्सॉन किससे संबंधित है, एक्सॉन किससे संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, न्यूरॉन से, टिश्यू से, सेल से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए राइट है, न्यूरॉन से, ठीक है। प्रत्येक न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।